यह मंदिर 1500 साल से पुराना मंदिर है। 84 से ज़्यादा गांव के ये कुल देवता है। साल में यहाँ पे 4 पूजाएं होती हैं, जिसमें से 2 हमारी विशेष पूजाएं होती हैं, जिसमें हमारी नई फसल का भोग लगाया जाता है यहाँ पे भगवान ताड़केश्वर महादेव को। भगवान ताड़केश्वर जो हैं शिव जी के भक्त हैं और उन्हीं का अंश उनको यहाँ पे माना जाता है। ताड़केश्वर का अर्थ है ताड़ना, गलत कार्य से डांटना या रोकना, इसलिए इनका नाम ताड़केश्वर है। लगभग पूरे विश्व से लोग आते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें वर्जित है, जैसे यहाँ पे सरसों का तेल लगा के नहीं आना चाहिए, कंदार का पत्ता यहाँ पे वर्जित है और अस्वाल जाति के लिए भी यहाँ पे वर्जित है। तो आने का तो मंदिर सबके लिए होता है, हम किसी के लिए व्यक्तिगत मना नहीं कर सकते, पर जहाँ तक हमने सुना है अपने पूर्वजों से तो आपके लिए श्राप है भगवान का। कहते हैं कि उस ज़माने में जब भगवान एक संत के रूप में थे, क्योंकि उनको सिद्धि परमात्मा का साक्षात्कार इसी स्थान पे हुआ था। कहते हैं कि जहाँ रहते थे भगवान ताड़केश्वर, जिस क्षेत्र में रहते थे जन्म के समय, तो वहाँ पे अस्वाल कास्ट के लोग ज़्यादा थे। वो समय उनको मतलब साहूकार लोग माना जाता था, जिनके पास कम से कम 100 गाय या कई एकड़ ज़मीन होती थी, तो उनको ही सब कुछ माना जाता था। मतलब बहुत ज़मीन वाले लोग होते थे, तो उनका मतलब वो क्या करते थे, हर चीज़ में शोषण करते, जानवरों का शोषण। खेत में बैल लगे, हल लगा रहे, गाय का दूध निकाले, गाय का बच्चा देखता रहता है, बेचारे के लिए एक बूंद नहीं बचती थी। यह गरीबों को अपने खेत में पूरी मजदूरी कराना, और मजदूरी का चौथाई अनाज देते थे उनको, पूरी मजदूरी का। तो गरीब ने तो करना था, क्योंकि उसने अपने परिवार को एक वक्त का भोजन कराना है। तो शोषण करते भगवान ताड़केश्वर इसके विरुद्ध थे, जिसके लिए उन्होंने अस्वाल जाति वालों ने भी उनका काफ़ी विरोध किया। कुछ लोग ताड़केश्वर भगवान जी के साथ हो गए, साथ होने से उनके धीरे धीरे अच्छे दिन आने लग गए। जो अस्वाल जाति वाले थे उनको मतलब काम रुक गया, उनके खेत में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, उनके गाय बच्चे चुकाने के लिए कोई तैयार नहीं। तो इसके विरुद्ध में उन्होंने अपने आपस में विचार किया और भगवान ताड़केश्वर के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो उन्होंने ताड़केश्वर से कहा कि हमारे साथ युद्ध करो, अगर युद्ध में आप जीते तो जैसा आप बोलोगे तो हम भी वैसा ही करेंगे, और अगर हम जीते तो या तो तुम्हें ये पूरा क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा या तो हम तुम्हें मार देंगे। भगवान ने कहा ठीक है, सत्य के लिए मैं हमेशा लड़ूंगा। कहते हैं उस ज़माने में मल युद्ध होता था, कुश्ती बोलते हैं जिसको आज के ज़माने में हम। तो अस्वाल जाति वालों को थोड़ा भय लगा कि कहीं मैं हार जाऊंगा तो मेरी पूरी बिरादरी मुझे मारेगी। तो उसने क्या किया कि अपने पूरे शरीर पे सरसों के तेल में नहा के आ गया और युद्ध करने के लिए भगवान ताड़केश्वर को ललकारा उसने। कहते हैं कि युद्ध हुआ जब, तो भगवान ने जैसे उसको पकड़ा तो तेल लगा रखा था उसने, अपने आप ही फिसल जा रहा था। तो कहते हैं भगवान जब थक गए तो भगवान वहाँ से इधर आ गए और सब अस्वाल लोग उनको मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आए। भगवान कैसे भी करके इस स्थान पे आकर के अपने इष्ट आराध्य शिव के ध्यान में लीन हो गए। अस्वाल जाति वालों ने यहाँ इधर उधर देखा, उन्होंने सोचा कहीं गिर के मर गए हैं या कहाँ गए। अस्वाल जाति वाले फिर वापस चले गए और उन्होंने वो अत्याचार फिर से आरंभ कर दिया। भगवान यहाँ पे जब बैठे तो भगवान को शिव ने कहते हैं कि लिंग के रूप में दर्शन दिए, जो लिंग इसी स्थान में गर्भ में है पर दिखाई नहीं देता, जो आज की डेट में मतलब गर्भ में पाताल लोक में कहते हैं हम उसको। तो कहते हैं उसके बाद फिर यहाँ पे भगवान ताड़केश्वर ने जब सिद्धि प्राप्त हुई तो सबसे पहले उन्होंने उनको श्राप दिया कि अस्वाल जाति वालों, तुमने मेरा विरोध किया, मैं सत्य के लिए लड़ा था, तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाएगी पर इस यहाँ स्थान में दर्शन नहीं कर पाएगी। अगर तो आएगा भी, कोई भी आएगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ पारिवारिक घटना अवश्य हो, इसलिए लोग यहाँ पे नहीं आते। सरसों के तेल के लिए भी श्राप दिया, जिस छल से तूने मेरे साथ युद्ध किया उसका दिया मेरे घर में कभी नहीं जलेगा। तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे 5 पेड़ ऐसे हैं देवदार के, जिनमें नेचुरल त्रिशूल बने हुए हैं प्राकृतिक, जो 4 हैं चारों दिशाओं में, जो यहाँ के रक्षक माने जाते हैं। और एक मंदिर में ये भगवान जी की पीठ के पीछे है। सब लोग अपनी नई फसल का पहला अनाज भगवान ताड़केश्वर को देते थे, तो भगवान के आशीर्वाद से उनका मतलब अन्न 4 गुना ज़्यादा होता था। तो उस समय से वो रिवाज आज से हजारों साल से हमारी जो नई फसल होती है उसका भोग पहले यहाँ पे लगाया जाता है। उस दिन हमारे गांव में बच्चों को छोड़ के बड़े लोग ना तो दूध पीते हैं ना दूध की चाय, जब तक यहाँ अभिषेक ना हो और भोग के लिए न बने। यहाँ पे पूरे विश्व से लोग आते हैं। यहाँ पे फॉरेनर या हमारे देश में जो योगा सीखते हैं वो लोग आते हैं। फॉरेनर ज़्यादातर आते हैं यहाँ पे मेडिटेशन के लिए, जो कम से कम 10 या 15 दिन रहते हैं, मौन में रहते हैं। ज़्यादातर इस स्थान में आते हैं, रात को भी मंदिर में मौन में बैठे रहते हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको आश्रम है, यहाँ पे महेश्वरी दास आश्रम है, वहाँ पे आप उनका संपर्क नंबर है, आप उनका नंबर ले जा सकते हो। आने से पहले कम से कम 1 हफ्ते पहले आपको बुक कराना पड़ेगा रहने के लिए, पूजा अनुष्ठान एवं भंडारे के लिए।
फिर जैसे यहाँ पे किसी की मन्नत पूरी होती है, पूरी होने के बाद लोग यहाँ पे घंटी चढ़ाते हैं।